नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बाबू भारतीय विवरण चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1 का ये का सॉल्यूशन सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ जो है छुटपुट जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो देखा होगा। तो मैंने क्या किया है कि प्रॉपर अब शुरू से ही स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज 1 से ही प्रॉपर आपको पूरा भारतीय विवरण का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका थ्योरम का कोई शायद जरूरत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो नंबर सिस्टम यानी संख्या रेखा का जो थ्योरम है तुम क्लास 8 क्लास 9 इस सब में क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 7 में भी। तो हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या कहा है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए जो कथन है उसमें से सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मोटा मोटी तुमको चीज बता देता हूँ। चीज क्या बता देता हूँ, खाली हमको क्या देख लेना है। सब पूर्ण संख्या क्या होती है बाबू? पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 ऐसे ऐसे कहां तक जाती है? इंफिनिट तक जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बाबू? प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 ये भी जाती है इंफिनिट तक जाती है। ठीक है, और भिन्न संख्या तो तुम भली भांति परिचित हो गए। भिन्न संख्या क्या हो जाती है? 1/2 1/3 1/4 ऐसे ऐसे जहां तक लेकर चल रहे इंफिनिटी तक लेकर चल रहे। परिमेय संख्या क्या हो जाती है? तो परिमेय संख्या हो जाती है जो p/q के रूप में हो, यानी 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा, 3/4 भी हो जाएगा। इसको भी इंफिनिटी। और परिमेय संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या तुमको कहा हो जाती है कि जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल इतना ही समझो कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, या तो p/q के रूप में किसको नहीं लिखते बाबू? जनरली क्या हो जाता है, जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं होता है, जिसका स्क्वायर रूट क्या रहता है, नहीं निकलता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, इसी से। और इसके साथ में एक और क्या होता है, दशमलव प्रणाली वाला एक हो जाता है अशांत और आवृत्ति। ठीक है, कौन सा प्रणाली होता है? अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, मोटा मोटी देख ली। अब इसी आधार पर हमको सारे क्वेश्चन कर लें। ये शांत आवृत्ति और अनावृत्ति क्या होता है, एक्सरसाइज जब आएंगे ना, नहीं तो तुम शायद इसमें नहीं मिलेगा तो क्लास 10 में जरूर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो ध्यान से देखना बाबू इसको। परिमेय संख्या में क्या आ रहा है? 1 2 3 भी, 0 भी आ जाता है परिमेय संख्या में। 0 को हम परिमेय संख्या में क्या कहूंगा कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को हम p/q के रूप में नहीं लिख देंगे, 0/1 बराबर 0 ही होगा, यानी p का वैल्यू 0 होगी, q का वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख दें वो हो गया परिमेय संख्या। तो 0 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखे देंगे, 1 2 को 3 को लिखे देंगे। तो यानी परिमेय संख्या में कौन कौन हो जाएगा? समूचा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, समूचा प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या, समूचा भिन्न संख्या परिमेय संख्या। एकदम याद रखना बाबू, क्या जितना भी पूर्ण संख्या दुनिया में है सब परिमेय संख्या में देगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या दुनिया में है सब परिमेय संख्या में देगा, जितना भी भिन्न संख्या भी दुनिया में है वो सब परिमेय संख्या। ठीक है, ये तो तुमने देख लिया। अब हालांकि तो पहला क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो क्या है कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो एकदम लो एक में लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा? सत्य। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। अभी ने तुमको बताया कि तीनों परिमेय संख्या, तो दूसरा को भी आंख मूंद कर क्या बोल दो? सत्य है। तीसरा कहेंगे प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या का देखो, प्रकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या में एक के अंतर है बाबू, कि पूर्ण में 0 है और प्रकृत में 0 नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम पूर्ण संख्या कहना चाहें तो हम पूर्ण संख्या को ऐसे कह सकते हैं कि 0 प्लस प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या तुम कह सकते हैं कि 0 प्लस प्राकृत संख्या। तो दुनिया भर में जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब किसमें आ जाएंगे? पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। तो यही क्वेश्चन था हमको तीसरा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना भाई। तो इसको भी क्या करते हो?
सत्य कह दो। चलो तो डी या चौथा में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी नया भाषा आ गया पूर्णांक बाबू, तो पूर्णांक को हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे पूर्णांक होता क्या है, इसको मिटाने का कोई जरूरत है नहीं, नीचे थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यदि हम ध्यान से देख ले बाबू, तो पूर्णांक संख्या में जो है, ठीक है, पूर्णांक संख्या दो तरह का हो जाता है बाबू। ठीक है, कैसा हो जाता है, एक हो जाता है घन, घनात्मक पूर्ण संख्या भी प्लस भी पूर्ण संख्या, और एक हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक, यदि घनात्मक कहें तो पूर्ण संख्या में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घनात्मक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जाते जाते इंफिनिटी तक जाएगा। और ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में घनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाएगा। ध्यान से बात को सुनना, पूर्ण संख्या में घनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाएगा, मगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। तो ऋणात्मक भी पूर्णांक की संख्या में आता है ना, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या जिसमें भी पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो निगेटिव यानी जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है वो जो है पूर्ण संख्या में नहीं आती है। यदि यहाँ पर घनात्मक पूर्णांक संख्या था तब भी क्या हो जाता है, यह सत्य हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक लगाना था, इसमें यह सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएंगे, असत्य हो गए। ऐसे ए बी सी डी का दिया है, तो ए हो गया, ए बी हो गया है, सी हो गया है, आगे बढ़। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, गलत बात है बाबू। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या, तो जरूर गलत बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। देखो बाबू, 0 प्रकृत संख्या नहीं ना है, 0 को छोड़ के सबसे पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो जाएगा, मगर 0 भी तो पूर्ण संख्या ना है। तो कह रहा है यहाँ साफ साफ की पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ है। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य किसके कारण हो गया, सिर्फ 0 के कारण हो गया भाई। अब हम आ जाते हैं एफ यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या कह है हमको कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वह क्या है, पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो अभी हमने परिमेय संख्या लिखा है बाबू, परिमेय संख्या क्या लिखा है, ध्यान से देखो। परिमेय संख्या में जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दें, 0 1 बटा 2 2 बटा 3 3 बटा 4 ऐसा। और पूर्णांक में क्या लिखें, 1 2 3 4 या -1 2 -3 -4। यदि हम ध्यान से देखें तो 1 बटा 3 को तो हम पूर्णांक कहेंगे नहीं, पूर्णांक को क्या कहेंगे, अकेले 1 या अकेले 3 को पूर्णांक कहेंगे। यहाँ 1 बटा 3 कर रहा है, तो पूर्णांक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या हो जाएंगे, छठा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा, असत्य हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको कह रहा है, उसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि परिमेय संख्या 2 बटा 3 -1 बटा 2 0 और 5 बटा 6 को क्या क्रम में लिखो, वो बढ़ते हुए क्रम में लिखो। इसमें लिखना है बढ़ते क्रम में। ध्यान से देखो कि बढ़ते क्रम होता क्या है बाबू, तो तुम सब लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या है कि सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे आखिरी में। ठीक है, यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे आखिरी में लिखेंगे। यही बढ़ते क्रम होता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो एक तो पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको किस में चेंज कर देंगे, डेसिमल। ठीक है, अगर डेसिमल में नहीं चेंज होता है, ठीक है, एक तुम डेसिमल में चेंज जरूर कर लेंगे, डेसिमल में नहीं चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए एक दूसरा विकल्प भी है।
वो दूसरा विकल्प क्या हो जाता है, वो एक तरह से एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो जितना नीचे वाला में है चारों में से सबका लिए हम एलसीएम ले लें। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब तो 6 तो हमको एलसीएम आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि देखते हैं कि कितना से गुना कर दें कि 6 आए, इसमें ये सब नीचे वाला में। तो 3 में कितना से गुना कर दो तो 6 आ जाएगा बाबू, 2 से गुना कर दो। तो 2 से तुम गुना अपने मन से न कर रहे हो, इसको घटाने के लिए 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तब ना। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 2/3 को 2/3 है। हमको क्या करना है, तैयारी है, हमको 106 है ना, तो नीचे वाला कितना से गुना करके 6 आ जाए, तो 3 को 2 से ना, तो 2 से कर दे, ये -1/2 है। तो 2 में कितना से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से ना, तो 3 से ऊपर भी 3 से गुना कर दो। 0 है तो 0 में तो रहने, 0 का तो 0 ही है, तो छोड़ दो इसे। 5/6 में 6 में कितना से गुना करें, 1 से ना, तो 6 आ जाएगा, ऊपर भी 1 से। अब नए निकालने तरीका हो जाएगा, 2 में 4/6, ये क्या हो जाएगा -3/6, ये तो 0 हो गया, ये 5/6। अब देख लो, हम 0 है तो इसको कुछ नहीं, तो नीचे तो 6 कर सकते हैं, 0/6 कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो 0 पे 0 ही ना आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि नीचे वाला तो चारों में बराबर है, तो डिपेंड किस पर करेगा, ऊपर वाला पर करेगा। तो ऊपर वाला पर सबसे कम कौन है, ऋणात्मक संख्या सबसे कम ना होती है बाबू, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। तो -3 सबसे कम है, ठीक है। तो -3 वाला कौन है, -1/2 ना, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -1/2। उसके बाद फिर 0 वाला ना, ऋणात्मक ऋण संख्या के बाद 0 वाला छोटा है, तो फिर 0 ना है, तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 छोटा है कि 5 छोटा है, 4 छोटा है ना, तो फिर 4 वाला कौन है, 2/3 ना, तो 2/3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 5/6 ना, 5/6, ये हो गया बढ़ते क्रम में। ये दूसरा का हमने क्या देख लिया, पहला देख लिया, इसको नोट अप कर। अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा का दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन पर, इसमें है घटते क्रम में लिखना है, इसमें भी नंबर दे दिया, उसको भी इसमें हमको नंबर क्या दे दिया है, 3/4, दूसरा का दूसरा है 3/4, फिर है 4/3 और है 5/2। इसको हमको किस में क्रम में लिखना है, वो घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में क्या हो जाता है बाबू, सबसे ज्यादा सबसे पहले, सबसे कम सबसे लास्ट में। ध्यान से सुनना, बढ़ते का उल्टा, यानी जो सबसे ज्यादा है उसको इसमें सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे कम है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले, तो पहला काम हमको क्या करना है, या तो हम डेसिमल में चेंज करके, नहीं तो डेसिमल नहीं चेंज करते, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाना चाहिए इसका एलसीएम। तो 4 में कितना से गुना करने के 12 हो जाए, 3 आया है, तो 3 नीचे से अपना मन से न किए हैं, तो ऊपर भी सेम से कर 3 में कितना से गुना करें तो बाहर 12 है, 4 से ना, तो ऊपर भी 4 से। 2 में कितना से करोगे तो 12 है, 6 से ना, तो ऊपर भी 6 से। आगे बढ़ 9/12, ये 16/12, ये 30/12। नीचे वाला तो तीनों में समान है, डिपेंड किस पर करेगा, ऊपर वाला पर। तो सबसे कम कौन है, 9, तो सबसे जो ज्यादा वाला ना, जिसमें सबसे पहले लिखाता है, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 30 ना, 30 वाला कौन है, 5/2, तो 5/2 30 के बाद 16, तो 16 कौन है, 4/3। फिर कौन है, उसके बाद फिर तो 9 है, तो 9 वाला कौन है, 3/4। ठीक है।